अलविदा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अलविदा। सऊदी वली अहद पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात ने अलविदा किया। इमरान खान गाड़ी ड्राइव करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर लाए। रवानगी से कबल ऐवान सदर में तकरीब, फौजी बैंड ने धुनें बजाई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सबसे अलविदाई मुसाफा। पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई को अपना फर्ज समझता हूँ। सऊदी वली अहद की नूर खान एयरबेस पर वजीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। उन्हें पाकिस्तान पर यकीन है। पाकिस्तान जल्द एक इक़्तिसादी कुव्वत बन जाएगा। मईशत के एतबार से आइंदा बरसों में दूसरा बड़ा मुल्क बनेगा। Mr. Prime Minister, just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. सऊदी वली अहद का खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना एजाज है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर शुक्रगुजार हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वली अहद को बयान को बेहद सराहा। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए भी इकदामात काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक अहमियत है। पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। आप यहां से इलेक्शन लड़ें तो मुझसे ज्यादा वोट मिले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खुशगवार अंदाज। सऊदी वली अहद की रवानगी के मौके पर सिपा सलार भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। आर्मी चीफ ने सिविल और अस्करी शख्सियात से फर्दन मुसाफा किया। मुस्कुराहटें भी बखेरते रहे। If we can just treat them, there are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ा ऐलान। सऊदी जेलों में कैद 2107 पाकिस्तानियों को रिहाई मिलेगी। फवाद चौधरी का कहना है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आज़म की दरखास्त पर कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। खैर सगाल इक़दाम से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सऊदी वली अहद के लिए मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज निशाने पाकिस्तान। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। वजीर आजम, अराकीन पार्लियामेंट, आर्मी चीफ और सऊदी मेहमान भी मौजूद थे। वली अहद और वजीर आजम की रिवायती बग्घी में प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऐवान सदर आमद यादगार बन गई। खाने की मेज पर सदर, वजीर आज़म और सऊदी वली अहद की दिलचस्प गुफ्तगू। कैदियों की रिहाई पर आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया, नहायत ममनून है। सदर आरिफ अलवी का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुकालमा। वजीर आज़म ने लुकमा दिया कि आप भूले, मगर वो नहीं भूले। पहले ही सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद खैसर की क़यादत में वफूद की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें।
दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी अवाम के लिए एक और तोहफा। सऊदी अरब खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ सेंटर कायम करेगा। हेल्थ सेंटर पाकिस्तानी हीरो फरमान अली खान के नाम से मंसूब किया जाएगा। सऊदी अरब ने वीजा फीस पे कमी का देरीना मुतालबा बांध लिया। क़यादत के दरमियान साल में एक बार मुलाकात और वजारत की सतह पर हर 6 माह बाद मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। माजी की निस्बत अब इक़दामात अवामी सतह पर नजर आएंगे। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। सऊदी वजीर आदिल अल जुबैर का कहना था कि खित्ते में अमन की ख्वाह है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खात्मा चाहते हैं। आलमी अदालत में कुलभूषण केस पहले दिन की समाअत मुकम्मल। भारत पाकिस्तान के 6 सवालों के जवाब देने में नाकाम रहा। भारतीय वकील हरीश साल्वे ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तनाजुर में दलाइल दिए। भारतीय वकील ने तकरीर का आगाज इल्जाम तराशी से किया। बेगुनाही का सबूत देने के बजाय पाकिस्तान पर कुलभूषण के अगवा का अहमकाना इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने भारत से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाई कमिश्नर सुहेल महमूद को मुशावरत के लिए बुलाया गया। शरीफ खानदान के लिए नया इम्तिहान। नैब ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दायर कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद। नैब के मुताबिक दोनों पर रमजान शुगर मिल्स को फायदा पहुंचाने के लिए 25 किलोमीटर तवील नाला तैयार करने का इल्जाम है। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फवाद हसन फवाद, अहद चीमा और शाहिद शफीक भी शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का गवाहों के बयानात की नकुल देने का हुक्म। शहबाज शरीफ के वकला की नए प्रोसिक्यूटर से तल्ख कलामी। अदालत ने सरजनिश कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त की समाअत। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करा दी। क्या नवाज शरीफ को अस्पताल पर कोई एतराज है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि अस्पताल में अमराज़ क़ल्ब के माहिर मौजूद नहीं। नवाज शरीफ को एतराज है। सर्विसेज के बाद जिना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की भी नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहीं और इलाज कराने का कहा तो फैसला महकमा दाखिला करेगा। उधर वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है वो पहले डॉक्टर बाद में सियासतदान है। नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकली का उन्होंने कहा। नवाज शरीफ जिद करके जेल गए। फैमिली के कहने पर दोबारा जिना अस्पताल मुंतकिल किया। जाली अकाउंट्स के जरिए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की इस्तदा मंजूर कर ली। नैब ने चेयरमैन नैब के दस्तखत के साथ खत कराची की बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुश्किलात का शिकार। सूबाई वज़रा और सरकर्ता रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक कई सूबाई वज़रा वज़ीर आला के खिलाफ ग्रुपिंग में मुतहरिक हो गए। मुराद अली शाह ने पार्टी क़यादत से बाज़ वज़रा की शिकायत कर दी।
वजीर आला पंजाब ने बैनुल अक़वामी बफलो कॉन्फ्रेंस और साइनो पार्क बफलो रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब में लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए कोशां हैं। शोबे को साइंटिफिक अंदाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिद्दत अपनाकर मवेशी पालने वाले ज्यादा दूध और गोश्त हासिल कर सकते हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची, ओकाड़ा, पाकबतन, तुर्बत, शकरगढ़ और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मरी, नथिया गली, ठिंडियानी ज़ियारत में आसमान से सफेद गालों की बरसात। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ सड़कें बंद। गिलगित, शाहरा, रोंदू, सोरदास दूसरे रोज भी ना खोली जा सकी।